भारत में जो मूवीज बनती है उसे धीरे धीरे अभी सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा कहा जा रहा है। बाहुबली और केजीएफ की ह्यूमंगस सक्सेस के बाद हमारा ध्यान साउथ इंडस्ट्री की तरफ गया और सैराट के बाद मराठी की तरफ। लेकिन ऐसे टॉप नॉच और क्वालिटी मूवीज इंडिया के अलग अलग रीजन्स में बहुत पहले से बनती आ रही है। तो इस वीडियो में मैं 2011 से 2021 के बीच में आई हुई हर एक साल से एक मूवी आपको रिकमेंड करूंगा जिसे आपने एक बार जरूर देखना चाहिए। बचपन का पहला प्यार, निरागस भावनाएं और ऐसे इमोशंस जो सीधा दिल को भेद दे। 2011 की मराठी मूवी शाळा 1975 देश में लगे हुए आपातकाल के समय के बैकड्रॉप में एक छोटे से गांव में 9वीं कक्षा के बच्चों की प्रेम कहानी। बाकी रोमांटिक मूवीज से अलग इसे इसकी कहानी नहीं बल्कि जिस तरीके से इसे पर्दे पे उतारा गया है वो बनाती है। अपनी स्टोरी का लीड कैरेक्टर जोशी का शिरोडकर को छुप छुप के देखना, उसे देखने के लिए वो जिस ट्यूशन क्लास में जाती है उसे ज्वाइन करना और बहुत सी जगह बिना डायलॉग के सिर्फ एक्सप्रेशन से इमोशन कन्वे करना जो जाने अनजाने हमारे चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान लाती है। लव स्टोरी के साथ साथ आपातकाल का विरोध करते हुए कुछ यंग लड़के और नरू मामा का जोशी को सीख देना जो हर किसी को अपने टीनेज में मिलनी चाहिए। इस सुंदर सी मूवी को आप प्लैनेट मराठी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। एस राजामौली की देखी हुई सबसे पहली फिल्म ईगा, जिसे हिंदी में मक्खी इस नाम से डब किया गया है। शुरुआत में एक क्यूट सी लव स्टोरी जो आगे चल के एक रिवेंज स्टोरी बन जाती है, लेकिन बदला कोई आदमी नहीं बल्कि एक मक्खी लेती है। एस राजामौली की सोच को सैल्यूट है यार। उस समय भी उन्होंने इस प्रकार की स्टोरी सोची और आज तो वो तहलका मचा ही रहे। एक कपल जिसमें से लड़के को एक आदमी मार देता है क्योंकि उसे बिंदु पसंद होती है और फिर वो लड़के का पुनर्जन्म होता है मक्खी के रूप में जो आने वाले समय में बिंदु के साथ उस आदमी से बदला लेते। एकदम ही इम्पॉसिबल सी कहानी, लेकिन दिखाया इस तरीके से कि हम उस स्टोरी पे बिलीव करने पे मजबूर हो जाते। और आज इंडिया को ऐसी स्टोरी टेलर्स और फिल्म मेकर्स की जरूरत है एक सुपर हीरो मूवी बनाने के लिए। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। 2013 से एक और मराठी मूवी रेगे। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार से आप उसे प्रेजेंट करते हैं। मेमेंटो और पल्प फिक्शन जैसी मूवीज को एंड तक देखने के बाद समझ में आता है कि स्टोरी तो बहुत ही सिंपल थी, लेकिन इन्हें आइकॉनिक बनाता है इनका प्रेजेंटेशन, इनका स्क्रीन प्ले, जिस प्रकार से वो हमें दिखाई गई है। रेगे का भी कुछ ऐसा ही सीन है। स्टोरी एकदम सिंपल। एक मेडिकल का बच्चा है जो गैंगस्टर से इन्फ्लुएंस होकर गलत रास्ते पे चलता है, फिर पुलिस उन्हें पकड़ती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही स्पेशल ओनली बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सीन्स दिखाए जाते हैं, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट। ये फिल्म जंप करती रहती है और हर जगह जहां ये दो टाइमलाइंस कंबाइन करती है वहां पे ऐसे डायलॉग डाले गए जो आगे वाले सीन से रेजोनेट करते हैं, जो देखकर एकदम ही मजा आ जाता है। और एक्चुअली यही देखने में किक मिलती है। कहानी शुरुआत में समझ में नहीं आएगी ड्यू टू इट्स स्टोरी टेलिंग, लेकिन लास्ट में जब सब समझ में आता है तो एक अच्छी फिल्म देखने का सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसमें चार चांद लगाते मूवी का बहुत ही बढ़िया एंडिंग और हर कलाकार की अमेजिंग एक्टिंग। इस क्राइम थ्रिलर को आप ZEE5 पे देख सकते हैं। 2014 से रोमांटिक कॉमेडी मलयालम मूवी बैंगलोर डेज। मूवी हमें हंसाती है, रुलाती है, इमोशनल करती है, सपने देखना और उन्हें पूरा करना भी सिखाती है, प्यार करना सिखाती है, रिश्ते निभाना सिखाती है और इन सब के साथ खुशी का एहसास भी कराती है। कहानी है 3 कजिन्स की जो दिल से एकदम साफ है, बिल्कुल बच्चों की तरह, जिनका सपना होता है बैंगलोर में जाना और उनकी किस्मत उन्हें अलग अलग रास्तों से वहां पहुंचाती भी है। अब बैंगलोर में आने के बाद उन्हें क्या क्या परेशानियां होती है, इन तीनों की रिलेशनशिप्स, उनमें आने वाले प्रॉब्लम्स और उनके पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल, जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। मूवी में इन तीनों की रिलेशनशिप्स प्लस उनके पर्सनल लाइफ ऐसे लगभग 5 से 6 कहानियां दिखाई गई है, लेकिन कहीं भी हमें मूवी डिटैच नहीं करती। ग्राउंडेड रियलिटी, ट्रेडिशन और एस्पिरेशन से भरपूर इस मूवी को आप हॉटस्टार पे देख सकते हैं। अगली है 2015 से मैंने देखी हुई पहली आसामी मूवी कोथा नदी। मूवी में हमें 4 कहानियां दिखाई गई है जहाँ कैरेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सभी कहानियां एक साथ चल रही होती है। पहली कहानी है एक शादीशुदा जोड़े की जो पैदा होते ही अपने तीनों बच्चों को जिंदा दफना देते, लेकिन चौथे बच्चे के वक्त उसकी माँ उसे बचाना चाहती। दूसरी कहानी एक बच्ची और उसकी सौतेली माँ की, जिसे बहुत क्रूर दिखाया गया है, जो हमेशा उस बच्ची को टॉर्चर और मारने का प्रयास करती रहती।
क्योंकि वो माँ अपनी दुनिया में खोई हुई है, जहाँ उसे एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाई देता है जिसे वो अपना लवर समझती है। तीसरी कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने बच्चे की जगह सब्जी को जन्म दिया है, जिस वजह से उसे गांव वाले चुड़ैल समझकर गांव से निकाल देते हैं। चौथी और आखिरी कहानी एक ऐसी माँ की जो अपनी बेटी की शादी एक सांप से करवाना चाहती है, जिससे वो धनवान हो जाएगी, ऐसी मान्यता है। अब ये चारों कहानियां आसाम की दंत कथाओं पर आधारित है और इसीलिए इसका नाम भी कोथा नदी, कथाओं की नदी, रिवर ऑफ फेबल्स। इन चारों ही कहानियों में ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री जो हमें डराती है, इमोशनल कराती है और सोचने पे मजबूर कर देती है। कोथा नदी को आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ सोनी लिव पे देख सकते हैं। 2016 से ऑस्कर के लिए इंडिया की तरफ से भेजी गई फिल्म विसारणी, जो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कहानी है 4 तमिलनाडु के माइग्रेंट वर्कर्स पे, जिन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है उस क्राइम को एक्सेप्ट करने के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। मूवी उन माइग्रेंट्स की लाइफ को दिखाती है जो शहर में आते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लेकिन सोसाइटी जिसपे कुछ लोग पावर और पैसे की वजह से राज करते हैं, उसमें ऐसे साधारण लोग कुचल दिए जाते हैं। मूवी बहुत ही हार्ड हिटिंग है, जिसे देखने के लिए सच में हिम्मत चाहिए। सोसाइटी के कुछ भागों में अभी भी ऊंच नीच, जातिवाद को आईना दिखाने वाली इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। अगली फिल्म है सबसे हटके, जिसे देख के आप अपने जीवन में बदलाव लाओगे। कठोर से कठोर दिल वाला व्यक्ति भी पिघल जाएगा। 2017 की तमिल मूवी आरुवी। कहानी एक चुलबुली लड़की जो अपने पापा की परी है और जिसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है, लेकिन फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि उसके पापा और परिवार वाले ही उसे घर से निकाल देते। अब इस घटना की वजह से, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, वो ऐसा रास्ता चुनती है जिसके लिए उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। ये बस बेस है, असली स्टोरी एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल, शॉकिंग और दिमाग हिला देने वाली है। मूवी समाज की विकृत मानसिकता को दिखाती है, जहां लोग किसी की शारीरिक, आर्थिक या फिर मानसिक स्थिति को उससे प्रेम या फिर उसका तिरस्कार करती है। डायरेक्टर ने फिल्म को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में न दिखाते हुए फ्लैशबैक में दिखाया, उल्टा दिखाया। आखिरी के 15-20 मिनट ऐसे कि आप सच में रो दोगे। मूवी का हिंदी डब यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल। 2018 से नाना पाटेकर की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म आपला मानुस। कहानी एक विवाहित जोड़े की जो अपने आबा के साथ रहते, लेकिन वो एक दिन टेरेस से गिर जाते और कोमा में चले जाते। अब वो टेरेस से क्यों गिरे होंगे? इसके 3 रीजंस हो सकते। उन्हें किसी ने ऊपर से धक्का दे दिया होगा, गलती से गिर गए होंगे, या फिर जानबूझकर आत्महत्या की होगी। तो इस केस को छुड़ाने आते हैं नाना पाटेकर, और जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया, हम पूरा इस मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लास्ट तक एक सस्पेंस बना रहता है कि आखिर वो गिरे कैसे। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, हमें समझ में आने के बजाय हम और भी ज्यादा कंफ्यूज होते चले जाते, जो एक अच्छी बात है। मूवी हमें फैमिली वैल्यूज, आपसी रिश्ते और नैतिक मूल्यों का इंपॉर्टेंस भी समझाती है। आपला मानुस को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। 2019 से एक तेलुगु फिल्म एजेंट साई श्रीनिवास आत्रे, जो अब तक की बनी हुई वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव फिल्म है। अब डिटेक्टिव फिल्म है तो मिस्ट्री से भरी होगी ही, और इसीलिए इसकी थोड़ी सी भी स्टोरी बताना किसी पाप से कम नहीं। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि बिना इसका ट्रेलर देखे एकदम ब्लैंक माइंड से देखना चालू करना। शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये कोई कॉमेडी मूवी है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती चली जाती है, मूवी हमें एक प्रकार से अपने में खींच लेती है। फिल्म अंधश्रद्धा के विरुद्ध एक मैसेज देती है, जिसे दिखाने का तरीका बहुत ही ब्रिलियंट है। इस मूवी को आप अमेजॉन प्राइम और यूट्यूब पे देख सकते हैं। साल 2020 वैसे ही सरप्राइजेस से भरा था, लेकिन ये मूवी उससे भी ज्यादा सरप्राइज करेगी। ये कन्नड़ा मूवी दिया। अभी बताने के लिए तो ये एक रोमांटिक जॉनर की, जिसमें लव ट्रायंगल दिखाया गया, जहां हम नॉर्मली देखते कि लड़के लड़की के पीछे पागल होते हैं, लेकिन इसमें कंप्लीटली अपोजिट दिखाया गया। दिस लव स्टोरी इज फुल ऑफ मैडनेस एंड इंटेंसिटी। हम बस देखते रह जाते और बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि ये फिल्म कहाँ जा रही है। प्यार और दर्द से भरी हुई फिल्म, जिसका क्लाइमैक्स देख के भाई साहब शब्द नहीं है मेरे पास। कंप्लीट मास्टरपीस एंड मस्ट वॉच मूवी अवेलेबल ऑन अमेजॉन प्राइम। अपनी इस लिस्ट को हाई नोट के साथ एंड करते, धनुष की फिल्म कर्णन के साथ। ये बंदा भाई हाथ अगरबत्ती पाव मोमबत्ती वाला है, लेकिन गुंडा मवाली से लेकर एक सिंपल गांव वाला और लवर बॉय तक सब कुछ एकदम परफेक्टली करता है। इस मूवी के साथ भी वही केस है जो इस लिस्ट की बाकी मूवीज के साथ है। सिंपल सी स्टोरी,
एक पिछड़ा हुआ गांव जिसमें ना बस रुकती है और ना ही गांव वाले प्रोग्रेस करना चाहते, लेकिन धनुष अपने गांव को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। और जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, स्क्रीन प्ले, हर एक एक्टर की एक्टिंग, हम मूवी के प्यार में पड़ जाते हैं। बहुत बहुत ही रियलिस्टिक और मास और क्लास क्लाइमैक्स है जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैमरा वर्क और स्क्रीन प्ले एकदम ब्यूटीफुल। इस मास्टरपीस को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। तो बस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेगा अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।